हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग मैकेनिक्स एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मैकेनिक्स एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन पार्ट सेकंड। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट सिमुलटेनियसली ऑन अ पार्टिकल देन इट इज़ पॉसिबल। यदि कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नॉट रिप्लेस देम बाई अ सिंगल फोर्स, क्या इसको हम सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते? टू रिप्लेस देम बाई अ सिंगल फोर्स, टू रिप्लेस देम बाई अ कपल, टू रिप्लेस देम बाई अ कपल एंड अ फोर्स। यदि किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट फोर्स होता था। रिजल्टेंट क्या होता था? उसे हम लोग एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करते थे, जिसको क्या कहते थे? रिजल्टेंट कहते थे। क्या कहते थे? रिजल्टेंट फोर्स। यदि बॉडी पे F1, F2, F3 थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, या थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनको रिप्लेस किया जाता है बाय अ सिंगल फोर्स, जिसका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है एज ऑल द फोर्स। ये सारे फोर्स एक साथ लगे इस बॉडी पे, जो इफेक्ट देंगे वही रिजल्टेंट भी इफेक्ट देगा। तो क्या कहते हैं? तो इन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं ना। यदि नंबर ऑफ फोर्सेस को एक्ट हो रहे हैं किसी बॉडी पे एक साथ, तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मीट होते हैं बट देयर लाइन ऑफ एक्शन नॉट लाई इन सेम प्लेन आर कॉल्ड। जैसे हमारी 3D बॉडी है, ये क्या हमारी 3D बॉडी है। अब सर जी सरफेस, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। हमने मान लिया इस पॉइंट पे एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्या ये फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? जी सर, मीट हो रहे हैं। और देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइन इन नॉट लाई इन सेम प्लेन। क्या ये सेम प्लेन में है? पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, तो सेम प्लेन में तो है नहीं, अलग अलग प्लेन में है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे फोर्सेस जो एक पास मिलते हैं, एक पास मीट हो रहे हैं, तो उन्हें कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं? मीट एट वन पॉइंट। क्या होते हैं? मीट एट वन पॉइंट। तो हम लोग को एक तो ऑप्शन क्लियर हो गया, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट। ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। और अगर और वो सारे फोर्सेस अगर डिफरेंट प्लेन में हैं, यदि फोर्सेस हमारे क्या हैं? डिफरेंट प्लेन में हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और अगर सेम प्लेन में है सर जी, तो सेम प्लेन में है यदि फोर्सेस, तो उन्हें क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, वो सारे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मीट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। बट देयर लाइन ऑफ एक्शन नॉट लाई इन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो हमारे फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? को नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? सेम प्लेन में लाई करती है। जैसे हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। F1 लग रहा है फोर्स, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है। तो क्या ये फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते थे? कॉन्करेंट फोर्स कहते थे ना।
कॉन्करेंट फोर्स। बट सर जी यहाँ पे लिखा है सेम प्लेन में भी होने चाहिए। अगर ये फोर्सेस क्या है, सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, सेम सेम प्लेन में होते तो उन्हें क्या कहते थे, को प्लेनर फोर्सेस कहते थे। क्या कहते थे, को प्लेनर फोर्सेस कहते थे। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक पेज देखे होंगे उसमें दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो इन्हीं दो एक्सेसों से मिल करके क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। जैसे कि यहाँ आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, क्या इसमें दो एक्सेस है, एक हॉरिजेंटल एक्सेस है, ये हमारी एक्स एक्सेस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सेस है। तो इन दोनों एक्सेस से मिल करके हमारा क्या बना, प्लेन बना। अगर सेम प्लेन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो उन्हें को प्लेनर फोर्सेस कहते हैं, और यदि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मीट होते हैं, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। द फोर्सेस विच आर इन सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, सेम प्लेन में है तो सेम प्लेन में हम लोग जानते हैं कोप्लेनर होता है, कोप्लेनर होता है। और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मतलब पैरेलल फोर्सेस होंगे, तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस हो गया, ए ऑप्शन। द फोर्सेस विच आर इन सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में है, एंड लाइन इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब हम लोग जानते थे अगर फोर्सेस सेम प्लेन में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ये फोर्सेस क्या हैं, सेम प्लेन में है तो इन्हें क्या कहते हैं, कोप्लेनर कहते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं ना। फिर यदि सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मीन्स यदि हमारा फोर्स एफ एक्ट हो रहा है तो ये इसी के जस्ट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसी के अगर हम लोग लाइन खींचें तो यही क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ही अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हो, ये F1 था हमारा, F2 हो गया, F3 हो गया, तो इन्हें क्या कहते हैं, को लीनियर फोर्स कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, को लीनियर फोर्सेस कहते हैं। तो हमारे फोर्सेस क्या होंगे, द फोर्सेस विच आर इन सेम प्लेन एंड lie in same line of action are called coplanar collinear force system, coplanar collinear force system। ठीक है, the forces which are parallel to each other and lie in different plane, तो जो पैरेलल होते हैं तो उन्हें क्या कहते थे, पैरेलल फोर्स कहते थे, और डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, लाई इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन में लाई करते थे तो उन्हें क्या कहते थे, नॉन कोप्लेनर कहते थे, नॉन को प्लेनर। तो क्या हो गया, नॉन को प्लेनर पैरेलल फोर्स, नॉन को प्लेनर पैरेलल फोर्स क्या हो जाएगा, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन डिफरेंट प्लेन, तो नॉन को प्लेनर पैरेलल फोर्स। पी ए, यहाँ पे ए मिसिंग है, ठीक है, पी ए आर ए डबल एल ई एल। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, ऐसे फोर्सेस जो पैरेलल हो, जैसे ये हमारा फोर्स हुआ और ये हमारा फोर्स हुआ, क्या ये दोनों पैरेलल है, जी हाँ सर पैरेलल है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहेगी। अगर इन्फिनिटी तक भी ये चले, चाहे जहाँ चले जाए, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं ना। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी फॉरवर्ड है, तो इन्हें क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। और यदि डिफरेंट डायरेक्शन में, आपका एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन पैरेलल है, तो इन्हें क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो उन्हें क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, ऐसे फोर्सेस जो डिफरेंट प्लेन में लग रहे हों, एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो, एंड हैव सेम लाइन, एंड हैव सेम, ये नहीं आप, एंड हैव सेम इन डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं द फोर्सेस विच एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन,
जो डिफरेंट प्लेन में एक्ट होते थे उन्हें क्या कहते थे? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते थे। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। एंड पैरेलल टू ईच अदर, सर जी जो पैरेलल होते थे उन्हें क्या कहते थे? पैरेलल फोर्स कहते थे, पैरेलल फोर्स कहते थे। एंड एंड हैविंग सेम इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, पैरेलल तो है, पैरेलल तो है, सेम डायरेक्शन में होते थे तो उन्हें क्या कहते थे? लाइक पैरेलल फोर्स कहते थे। तो ये हमारा लाइक क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा बस यहाँ पे, जो हमारा लाइक था ये हमारा आगे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज, ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मीट करें, मीट एट वन पॉइंट, मीट तो करे तो क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं है। फिर ये है बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोप्लेनर, कोप्लेनर यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोगों का इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन एंड द फोर्सेस लाइन्स and the forces in सेम प्लेन, और जितने फोर्सेस हैं वो क्या हैं? सेम प्लेन में है, सेम प्लेन अननोन है। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड द फोर्सेस इन सेम प्लेन, मीट करते एक पॉइंट पे तो उन्हें क्या कहते हैं? मीट एट वन पॉइंट तो उन्हें क्या कहते थे हम लोग? कॉन्करेंट फोर्स कहते थे ना। और द फोर्सेस आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होते थे तो कोप्लेनर कहते थे। तो क्या होगा? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया, ठीक है। आ कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस whose लाइन ऑफ एक्शन, कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं? जो सेम एक पॉइंट पे मीट होते हैं, whose लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट ना, मीट एट वन पॉइंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को कुछ ट्रिक बताता हूँ मैं, कैसे आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। देख लीजिए, जैसे आप लोगों से यह कहता है कि सेम प्लेन में है, क्या कहता है? सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में, सेम प्लेन का मीन्स होता है कोप्लेनर, क्या होता है? कोप्लेनर। और डिफरेंट प्लेन मीन्स, डिफरेंट प्लेन मीन्स क्या होता है? नॉन कोप्लेनर। बस डिफरेंट प्लेन के ने इसमें इसके आगे नॉन लग जाएगा, नॉन कोप्लेनर। अब क्या रहा है? मीट एट वन पॉइंट, क्या कहता है? मीट एट वन पॉइंट, वन पॉइंट। यदि फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्कूरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्कूरेंट फोर्सेस। और नॉट मीट एट वन पॉइंट, नॉट मीट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मीट नहीं होते उन्हें क्या कहते थे? नॉन कॉन्करेंट कहते थे। क्या कहते थे? नॉन कॉन्करेंट कहते थे, ठीक है। और ऐसे फोर्सेस जो पैरेलल होते थे, क्या होते थे? पैरेलल, तो उन्हें क्या कहते थे? पैरेलल फोर्स कहते थे, पी आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल फोर्स कहते थे ना। और अगर इनकी सेम डायरेक्शन में, पैरेलल फोर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो पैरेलल फोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरा कौन सा होता है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते थे? सेम डायरेक्शन में होते थे। और अनलाइक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट, एक फॉरवर्ड लग रहा है एक बैकवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, 10 MCQs क्वेश्चन ओवर होते हैं।
Thank you for watching. Like, share and subscribe it. Thank you.